हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम नंबर सिस्टम में पार्ट 1 में कुछ परिभाषाओं के बारे में बताए थे। आज हम इसमें कुछ और नया परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में जानेंगे। ये परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या। तो दोस्तों देखते हैं, वे संख्या जिसका घनमूल पूर्ण हो। वे संख्या जिसका घनमूल पूर्ण हो, यानी कि देख लीजिए 1, 8, 27, 64, 125, 216 डॉट ढेर सारा है। तो दोस्तों ये 1, 8, 27, 64 ये है क्या, हमको तो पहले यह पता करना है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, हम जब 1 का क्यूब करते हैं तो 1 गुना 1 गुना 1, यानी 1 को पढ़ेंगे एक बार तो 1 ही होगा, 1 को पढ़ेंगे एक बार तो 1 ही होगा। अब देखिए 2 का अगर क्यूब करते हैं तो 2 का क्यूब यानी 2 कै गो हो गया, 3 गो हो गया। तो 2 का 2 आ 2 दूनी 4 आ 4 दूनी कितना हो गया 8। तो देख लीजिए 8 आ गया। तो यही है क्यूब। अब हम एक और देख लेते हैं, 5 का क्यूब देख लेते हैं। 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब यानी पावर जब 3 है तो 5 संख्या यहाँ पे 3 गो हो जाएगा। तो 5 गुनी 5 गुनी 5। तो देख लीजिए 5 कहाँ को पढ़ेंगे 5 बार तो 5 है 25। अब 25 को पढ़ेंगे 5 बार तो हो जाएगा 125। इसी तरह देख लीजिए 6 का क्यूब, तो 6 को पढ़ेंगे 6 बार तो 36। 36 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 216। तो यही तो है पूर्ण घन। वे संख्या जिसका घनमूल पूर्ण हो। समझ गए, कोई दिक्कत। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी नंबर, यानी आपका अभाज्य संख्या। ये समझना जरूरी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका परिभाषा हम देखते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से कम, न 2 से ज्यादा हो और न 2 से कम हो। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, न 2 से ज्यादा हो और न 2 से कम हो, वो कौन संख्या है। तो ये आपका अभाज्य संख्या है। जैसे देख लीजिए 2, तो आप 2 देख लीजिए, और 2 का अगर हम प्राइमरी फैक्टर निकालते हैं तो 2 को कौन कौन सी संख्या काटता है। एक हो गया 1 और हो गया एक 2, यानी 1 और 2। और कोई संख्या है नहीं है और कोई संख्या नहीं है। तो बस यही तो है। फिर इसको मिटा करके अगर हम 3 देख लेते हैं, 3, तो देख लीजिए 3 को 1 और 3, और कोई संख्या 3 को काटता है नहीं काटता है। तो यही तो है प्राइमरी नंबर। अगर आप देख लीजिए, एक मिनट और आप देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये जितनी भी संख्या है यह सब का सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इसको केवल 2 ही संख्या काट सकता है, अन्यथा कोई नहीं। जैसे हम 19 लेते हैं, देख लीजिए 19, तो आप 19 को देखिए, 19 पहली संख्या 1 जो 19 को काट देता है, और दूसरा 19 है ना, सिर्फ 2 है, न 2 से कम है न 2 से ज्यादा है। तो यही तो है आपका प्राइमरी नंबर। अब दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, 2। तो हम लिखे हैं 2, क्योंकि 2 से ही स्टार्ट होता है। और सबसे छोटी, सबसे बिल्कुल छोटा तो 2, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3। देख रहे हैं ना। अब कह रहा है कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो लिखे हम यहाँ पे 15। कितनी संख्या है, 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15। वह कौन कौन संख्या है, तो देख लीजिए
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। टोटल हो गया आपका 15। अब हम देखते हैं 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या कितनी है? 10। कौन कौन सी है? 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये टोटल आपका अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम में परफेक्ट क्यूब नंबर के बारे में जाने और प्राइमरी नंबर के बारे में जाने। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।